यूनियन बजट 2026 के बाद शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर सामने आया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर का। सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी ग्लोबल क्लाउड कंपनियां हैं वो भारत में अपना डेटा सेंटर बनाकर दुनिया को सर्विस दे सकती हैं और उन्हें 2047 तक टैक्स में छूट भी मिलेगी, जिसकी वजह से डेटा सेंटर वाले स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने को मिली है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक डिजिटल हब बनाने का, जिससे डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। और आज हम बात करेंगे टॉप 3 डेटा सेंटर स्टॉक्स की। पहली कंपनी है अनंतराज इंडस्ट्रीज। यह कंपनी पहले रियल एस्टेट में काम करती थी, लेकिन यह अब तेज़ी से डेटा सेंटर पार्क बना रही है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में। और रियल एस्टेट में काम करने के कारण इनको काफ़ी फ़ायदा है। इनके पास ज़मीन पहले से काफ़ी उपलब्ध है और ये ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए बात कर रही हैं। अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 35 करोड़ है। इसका पीई रेशियो 66 का है, पीबी रेशियो 3 का है और फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड यील्ड 0.14% का है। बुक वैल्यू 138 की है और इनके पास करीब 266 करोड़ का कैश है और कर्जा इनके पास 420 करोड़ का है। कर्ज इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग 57% है और अर्निंग पर शेयर 7 रुपये का है और सेल्स ग्रोथ 53% की है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 57% है, पब्लिक की होल्डिंग 26% के आसपास है, एफआईज की होल्डिंग 11% है, डीआईएस की होल्डिंग 5% है और अदर्स 0% है। कंपनी का नेट सेल 2024 मार्च में 798 करोड़ का था, फिर उसके बाद 2025 में यह बढ़कर 1200 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, जो 2024 में 130 करोड़ का था और 2025 में यह बढ़कर 219 करोड़ का हो गया। इस सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनी है E2E नेटवर्क्स। यह एक क्लाउड और डेटा सेंटर सर्विस कंपनी है जो AI और GPU सर्विसेज प्रोवाइड करती है। AI और क्लाउड की बढ़ती डिमांड इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोड़ है, पी 0 है, पी भी 3 का है, फेस वैल्यू 10 की है और डिविडेंड यील्ड भी 0% का है। बुक वैल्यू 778 रुपये की है और इनके पास कैश लगभग 1,000 करोड़ का है और इनके पास कर्जा मात्र 11 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 40% है, EPS -4 का है, ROE 5 का है, ROCE 8 का है। अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। पब्लिक की होल्डिंग 53% है, प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, डीआईएस की होल्डिंग 5% है और एफआईज अप्रॉक्सीमेटली 1% के पास इन्वेस्ट किए हुए हैं। कंपनी का नेट सेल जो 2024 मार्च में 94 करोड़ का था, वो 2025 में बढ़कर 163 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जो 2024 में 21 करोड़ का था, वो बढ़कर 47 करोड़ का हो गया है। इस सेक्टर में काम करने वाली तीसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी। यह कंपनी हाई परफॉर्मेंस सर्वर और कंप्यूटिंग सिस्टम बनाती है, जो डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी हार्डवेयर सप्लाई भी करती है। आइए अब इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़ है। इसका पीई रेशियो 99 का है, पीबी रेशियो 27 का है, फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड यील्ड 0.08% है, बुक वैल्यू 114 रुपये की है और इसके पास कैश लगभग 180 करोड़ के आसपास है और इसके पास कर्जा मात्र 1 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कि यह कंपनी भी डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 71% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। EPS 31 का है, सेल्स ग्रोथ 58% की है, ROE 24 का है, ROCE 33 का है और प्रॉफिट ग्रोथ 50% की है। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 71% है, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 16% है, एफआईज की होल्डिंग 9% है और डीआईएस की होल्डिंग 3% है। कंपनी का नेट सेल 2024 में 724 करोड़ का था, जो बढ़कर 2025 में 1,150 करोड़ का हो गया और इसका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 75 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ हो गया है। डेटा सेंटर की ज़रूरत क्यों बढ़ रही है? AI तेज़ी से बढ़ रहा है, 5G और OTT का विस्तार हो रहा है, क्लाउड माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डेटा सेंटर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इसमें बताया गए स्टॉक न तो मेरी तरफ से कोई बाई, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन है। यह केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।